देखिए, आज भारत की राजनीति की एक बहुत शर्मनाक और दुखद घटना हुई है जब इंडी गठबंधन, ये तथाकथित INDIA गठबंधन के सूत्रधार और उस गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में महिलाओं के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही क्षुद्र स्तर का बयान दिया है। और कोई उनकी जबान फिसली नहीं है। पहले उन्होंने विधानसभा में बोला, फिर विधान परिषद में बोला, और ये दर्शाता है कि कांग्रेस के इस गठबंधन की मानसिकता क्या है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के उस अछूते कोने को, जिसे भारत छूने वाला दक्षिणी ध्रुव को पहला देश बना, उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। संसद में महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा। और आप सदन की कार्रवाई से जाके चेक कर सकते हैं, इसी गठबंधन के कई सदस्यों ने खड़े होकर बोला कि नारी शक्ति वंदन टाइप के शब्द का क्यों प्रयोग किया जा रहा, उचित नहीं है। वो आज सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ये प्रियंका जी और सोनिया जी अभी तक इस विषय के ऊपर क्यों नहीं बोली हैं, और ये कोई उनका सामान्य रूप से दिया गया बयान नहीं है। ये इस गठबंधन के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। और मुझे अधिक पीड़ा इसलिए होती है कि हम राजस्थान की धरती पर खड़े हैं, जहां पर स्त्री शक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान इतनी सर्वोच्च स्तर की प्राथमिकता दी जाती थी कि प्राचीन काल से लेकर आज तक केवल स्त्रियों ने मान सम्मान के लिए आत्मोत्सर्ग और आत्म बलिदान तक किया है। दुख की बात यह है कि इसी धरती पर खड़े होकर कांग्रेस के एक नेता ने बलात्कार अधिक होने पर कहा था, यह मर्दों वाला प्रदेश। आप सोचिए, ये इनकी मानसिकता। इसी गठबंधन के एक नेता ने बलात्कार के आरोपियों के लिए कहा था, लड़कों से गलती हो जाया करती है। इसलिए ये इनकी एक मानसिकता का प्रतीक है। और इसी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए मैंने कहा, जो नीतीश कुमार ने बोला है वो इस तथाकथित इंडिया गठबंधन की महिलाओं के प्रति दुर्भावना और कितने निचले स्तर की मानसिकता है उसको दर्शाता है। और इसी के साथ एक बात और भी है, मुझे लगता है भारत की राजनीति में अगर हम विकास को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं तो ये इंडिया गठबंधन इस जो डिस्कोर्स है या शब्दों और मर्यादा को नित नई नीचाइयों की तरफ ले जा रहा है। पुनः मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस विषय के ऊपर चूंकि नीतीश कुमार जी का वक्तव्य, मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन के सूत्रधार का वक्तव्य जो है यह अक्षम्य अपराध है। आज वो जिस तथाकथित क्षमा की बात कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद बोले, उनकी भावभंगिमा देखिए और उसमें वो क्या बोल रहे हैं। यदि किसी को कोई बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने जो कहा उसे समझा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जो वाक्य बोला गया उसे रिपीट नहीं कर सकता, उसमें समझने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये जो किया गया है ये इंडिया गठबंधन का अक्षम्य अपराध है और उनकी बहुत निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है। और उसके बाद जो उनकी चुप्पी है, विशेषकर तब जब इनकी दो सर्वोच्च नेताएं स्वयं महिला हैं, उनकी यह चुप्पी मुझे लगता है लोकतंत्र में बहरा करने वाली चुप्पी।